परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस समय हमें मौका दिया। हम अपने परिवार के साथ में आज शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हैं और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज शाम को आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। आप बहुत ही इस निश्चय के साथ ये बैठें कि हमारा परमेश्वर ज़िंदा है और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसका वायदा ये है कि जहाँ भी उसके नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं वो हमारे बीच में है। और जब हमारा ज़िंदा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यह है हमारा परमेश्वर। आज शाम को परमेश्वर के वचन से जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। लूका का सुसमाचार उसका 37 अध्याय और उसका 43 वचन 43 तक। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय 37 वचन से लेके और उसके 43 वचन तक। यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए एक घटना मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरे और उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अपने बच्चे के लिए बड़ा चिंतित था, बहुत परेशान था। उसने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, एक दुष्ट आत्मा उसको सताता है और मैं तेरे चेलों के पास भी उसको ले गया था, परंतु वो उसे ठीक ना कर सके। ये यहाँ पे घटना है। आज शाम को जिस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं वो ये है, क्या अपने बच्चों को अपने साथ चाहते हैं आप? यह है हमारा विषय। बड़े अजीब बात हो सकती है कई लोगों के लिए। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ जो हमारा विषय है, क्या अपने बच्चों को आप अपने साथ चाहते हैं? आप कहेंगे हमारे बच्चे तो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई से इस बात के विषय में सोचें तो मैं ये कहूँगा कि आज बहुत सारे परिवार ये कह सकेंगे, बहुत सारे माता पिता ये कह सकेंगे हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखें और समझें। और आज शाम को हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते समय में हम यही प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ हों। हम देखें क्या सच में मेरे बच्चे मेरे साथ हैं या नहीं हैं। हम देखते हैं 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे आज शाम को। सबसे पहला है, और वह है 38 और 39 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जो पहली चीज़ देखने के लिए मिलती है इस पिता के अनुसार, वो ये है कि इसके साथ हुआ क्या। 38 और 39 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि मुंह में फेन भर लाता है और उससे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। ये पहली चीज़ ध्यान रखिए, ये लड़का अपने पिता के साथ है, लेकिन पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आके कह रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर तू दया कर, कृपा दृष्टि कर। क्या कारण है? पहली चीज़ ये है, आज बहुत से बच्चे अपने घर में रहते हुए भी वो अपने परिवार के साथ नहीं हैं, अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं। उसका कारण है, उसको पहचानने की हमें ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, केवल एक घर में रहना ये नहीं कि आप कह सकते कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आपके बच्चे आपसे बैठ के बातचीत करते हैं? क्या आपके बच्चे आपके साथ बैठ के अपने मन की बातें बोलते हैं? क्या आप परिवार के साथ बैठ के आपस में अपनी सारी बातों को कर पाते हैं? जब आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख रहे हैं तो बच्चे अपनी इच्छाएं आपसे बताते हैं, आप अपने बच्चों से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। ये होता है साथ में रहना। अगर आपके बच्चे आपसे बातचीत नहीं कर पाते, अगर आपके बच्चे आपका आदर नहीं कर रहे, आपसे गुस्सा हैं, आपके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, दिन भर वो अपने फ़ोन में अपने दोस्तों में लगे रहते हैं, तो आप इसको नहीं कह सकते कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। इस कारण को पहचानिए, अपने बच्चों को अपने साथ रहने के लिए तैयार हों कि आपके बच्चे आपके साथ हों। इस प्रश्न के ऊपर हमें आज विचार करना है। ये एक पिता था जिसने इस बात को बहुत जल्दी पहचान लिया कि मेरा बेटा मेरे साथ रहता तो है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि उसके ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर रखा है, और जब वो शैतान का आक्रमण उसके ऊपर होता है, जब उसकी सामर्थ्य उसके ऊपर होती है, तो लिखा है वो उसको मरोड़ती है, ऐंठती है और वो मुंह में फेन भर लाता है। आज कई सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। जब शैतान का प्रभाव उनके ऊपर होता है, जब दुष्ट आत्मा का प्रभाव होता है, बच्चे गुस्सा दिखाते हैं, दांत पीसते हैं, कहना नहीं मानते हैं, क्रोधित होते हैं और बहुत झुंझलाते हैं।
आप यूँ मत कहिए कि वो पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा आता है। इसका मतलब है कोई शैतानी शक्ति उनके ऊपर हावी है। और शैतानी शक्ति आती कैसे है? आती इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चों की संगति दोस्ती गलत है। हमारे बच्चे जिनसे दिन भर बातचीत करते हैं फ़ोन के ऊपर, उन जिनसे वो चैटिंग करते हैं, वो गलत दिशा के अंदर हैं, गलत बातें करते हैं। इस वजह से शैतान हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में प्रवेश करता है। जैसे दोस्त होंगे, जैसी चैटिंग होगी, वही बच्चों के विचार बनेंगे। और आप कहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। बच्चे साथ रहने का मतलब होता है क्या बच्चे आपका कहना मानते हैं? क्या बच्चे आपको आदर देते हैं? क्या बच्चे आपकी बातों को बहुत सम्मान देते हैं कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने जिस चीज़ के लिए मना कर दिया तो मना कर दिया, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने जिस बात की मुझे आज्ञा दी है तो उसको मुझे करना है, मानना ही है। या आपको अपने बच्चों को 3-4 बार बोलना पड़ता किसी बात के लिए और तब बच्चे कहना मानते हैं? क्या कारण है? ये स्वाभाविक बात नहीं है, इसको पहचानिए। आज मैं बहुत सारे माँ बाप से बातचीत कर रहा हूँ इस शुक्रवार की प्रार्थना के समय में। शुक्रवार की प्रार्थना का केवल मतलब ये नहीं है कि आज हम बीमारियों के लिए दुआ करेंगे। कौन बीमार है, किसके सर में दर्द, किसके पेट में दर्द, ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मैं बातचीत कर रहा हूँ बहुत गंभीर विषय के ऊपर कि आज बच्चे साथ नहीं हैं। एक घर में तो रहते हैं लेकिन वो फिर भी हमारे साथ नहीं है। कारण ये है क्योंकि वो हमसे बातचीत नहीं करते, हमसे अपने मन की बातों को खोल के कहते नहीं हैं, और इसलिए बच्चे गलत कदम को उठा लेते हैं। इसलिए मसीह बच्चे, बपतिस्मा प्राप्त बच्चे भी गलतियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। क्यों कर लिया? क्यों ऐसा हो गया? जैसे आम संसारिक बच्चे कर रहे हैं वैसे ही मसीह बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक बात है? ये स्वाभाविक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने पहचाना नहीं। उनको लगता था मेरा बच्चा मेरे साथ है, लेकिन आज बहुत सारे माँ बापों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं? अगर वो आपके साथ हैं तो क्या आपके समान वो आपके परमेश्वर का आदर करते हैं? आपके समान वो भी दुआ प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं? आपके समान क्या वो भी बाइबल पढ़ते हैं, डिवोशन करते हैं? अगर ऐसा है तब आप कहेंगे मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। बाइबल के अंदर बहुत सारे परिवार हमें ऐसे मिलते हैं कि जो अपने परिवार के साथ थे। जिस समय परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी कि तू एक बड़े जहाज को बना, उस समय में नूह का पूरा परिवार उसके साथ लग गया था। तीनों बेटे उसके साथ थे, तीनों बहुएं उसके साथ थी, पत्नी उसके साथ थी। क्या आज आपका परिवार ऐसा है कि आप किसी काम को अगर करने लगें तो सारे लोग लग जाएं उस काम को करने में? कई परिवारों में ऐसा है कि पिता अकेले कर रहा है, माँ अकेले काम कर रही है, बच्चों को कोई खैर खबर नहीं है, बच्चों को कोई मतलब नहीं है। आज ऐसा परिवार अगर है तो आप नहीं कह सकते कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। साथ का मतलब ये होता है कि आपके बच्चे क्या आपका हाथ बटाने के लिए तैयार हैं? लड़कियां जो बड़ी हो चुकी हैं, क्या वो अपने घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाती हैं, अपनी माँ का हाथ बटाती हैं? लड़के जो जवान हो गए हैं, क्या वो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए तैयार हैं? क्या वो सोच रहे कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है? ये होता है साथ रहना। इसको कहते हैं कि बाप के बच्चे आपके साथ हैं। यहाँ पे ये पिता था जो यीशु मसीह के पास आया और एक समस्या को लेकर आया। उसने कहा कि मेरा बेटा है, तो उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर दे। इसलिए क्योंकि मैंने पहचाना है एक चीज़, मैंने एक चीज़ को देखा। जब हम पढ़ते हैं 39 वचन तो लिखा है उसने पहचाना एक बात को, और उसने यूँ कहा, मैं 39 वचन दोबारा पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, और देख एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। यहाँ पे 39 वचन के अंदर वो पिता बता रहा है कि मेरा बच्चे के अगर वो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ बातचीत नहीं कर पाता, हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, बैठता नहीं मेरे साथ, तो उसका कारण क्या है? उसने कहा एक दुष्ट आत्मा एकाएक, इसका मतलब है कि हमेशा नहीं है, अचानक से ऐसा होता है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, अचानक ऐसा अटैक। और अगर किसी घर के अंदर ऐसा है तो माँ बाप को चैन से नहीं रहना चाहिए, आपको चैन से सोना नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के अंदर ऐसा बदलाव देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के अंदर ऐसा बिहेव देख रहे हैं कि उनका आचरण खराब है, वो मिनट मिनट पे गुस्सा करते हैं, आपसे जबान चलाते हैं, मुंह चलाते हैं, आपको पलट के जवाब देते हैं, तो आपकी तो नींद उड़ जानी चाहिए। आपको भांप लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। दुख की बात यह है आज बहुत सारे परिवारों में बच्चे गलत दिशा में चले गए और माँ बाप आज भी बहुत बेफिक्री से ज़िंदगी को जी रहे हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। याद रखें, अगर आपके बच्चे गलत कदम उठाते हैं तो इसमें ना केवल आपकी बदनामी है बल्कि हमारे परमेश्वर की भी बदनामी है।
जिस परमेश्वर के लिए आप सर उठा के चलते हैं, जिसकी गवाही देते हैं, इस बात को जानिए। आप यूं मत सोचिए कि कुछ नहीं होता। परमेश्वर की बदनामी होने का मतलब है हमें बहुत अफसोस करना। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए मेरी ज़िंदगी से मेरे परमेश्वर की महिमा हो, और जिन बच्चों से परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर उन बच्चों को आशीषित करता है। बाइबल के अंदर लिखा है, बच्चों के लिए कहा गया कि तुम अपने माता और पिता का आदर करना, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा और तेरा सब भला होगा। ये बच्चों के लिए परमेश्वर ने कहा है। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो आपके बच्चे आज आपके साथ नहीं हैं। ये पहली चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं? नहीं है। उनको पहचानिए। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई शैतानी शक्ति उनके ऊपर हावी है। दूसरी चीज़ जो हमें जानना है, पिता जो है वो एक चिंता कर रहा है, और चिंता करके वो चाहता है किसी तरीके से मेरे बच्चे को छुटकारा मिले। हम लोग पढ़ें 37 और 40 वचन। 37 और 40 वचन ये बताता है, ये अपने बच्चे के ऐसी ज़िंदगी के लिए चिंतित है, और चिंता करके वो चाहता है किसी तरीके से मेरे बच्चे को छुटकारा मिल जाए। आज आप अपने बच्चों के लिए चिंता करके उनको अच्छा खाना खिलाना चाह रहे हैं। आज आप अपने बच्चों की चिंता करके उनको अच्छे कपड़े दिलाना चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरा करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चों के गलत व्यवहार को देख के ऐसी चिंता भी करते हैं? देखिए इस पिता ने क्या करा है। जो दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ हमें बताता है उसकी कि पिता जो था अपने बच्चे की चिंता करके भटक रहा था। 37 और 40 वचन। 37 वचन में लिखा है, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। ये स्थान, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से इसने मुलाकात करी और यीशु मसीह से विनती करी कि मेरे पुत्र के ऊपर कृपा दृष्टि कर। तब 40वां वचन हम पढ़ते हैं। तो 40 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे निकाल ना सके। 40 वचन बताता है इस व्यक्ति ने पहले भी कोशिश करी, यीशु मसीह के चेलों के पास गया, फिर उसके बाद वो जब वहाँ काम नहीं बना वो यीशु मसीह के पास आया। इसका मतलब है ये बेचैन है, इस पिता को नींद नहीं आ रही, इस पिता की चिंता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन अपने बेटे की हालत के विषय में चिंतित है। आज हम केवल अपने बच्चों के लिए कब दुआ करते हैं? जब उनको बुखार हो गया, जब उनकी परीक्षाएं आई, जब उनके सर में दर्द होने लगा। लेकिन कभी आप क्या इस समय के लिए भी दुआ करते हैं कि प्रभु मेरा बच्चा जवान हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तो उसको भले बुरे की परख दे। प्रभु मेरा बच्चा मेरा कहना मानने लग जाए। प्रभु कभी मेरे बच्चे के कारण मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रभु कभी मेरे बच्चों के कारण से तेरा नाम नीचा ना हो। वो दुनिया में जाते हैं, दोस्त उनके कैसे हैं, प्रभु ने बुरी संगति से बचा। क्या ऐसी प्रार्थना करते हैं? ये पिता चिंता करने वाला था, क्योंकि इसने पहचान लिया था। आज बहुत सारे माँ बाप ने तो अभी तक पहचाना ही नहीं कि उनके बच्चों के अंदर क्या कमी है। उन्होंने पहचाना ही नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों गलत कदम को उठाने के लिए तैयार है, अभी तक पहचाना ही नहीं है। इसका कोई ना कोई कारण है। ऐसा नहीं होता है। कारण यह है क्योंकि अंधकार की शक्तियां हावी हो चुकी हैं। अंधकार की शक्तियों ने कब्जा कर लिया। और शैतान किस तरीके से प्रवेश करा? वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा आ गया। मोबाइल फ़ोन के द्वारा हमने उसके लिए रास्ता खोल दिया। इंटरनेट है, कहाँ बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे दोस्त हैं, रात रात भर लगे रहते हैं चैटिंग में। वहीं से शैतान ने प्रवेश करा है। बाइबल के अंदर लिखा है शैतान को अवसर मत दो, वो तो कहीं से भी घुस जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। और बच्चों के पास अच्छे फ़ोन हैं, बड़े, इंटरनेट पूरा उनका भरा रहता है एकदम है। कभी उनका इंटरनेट तो ख़त्म ही नहीं होता है, बार बार रिचार्ज माँ बाप भी करा देते हैं। और इसका बच्चे गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग। और वहीं से शैतान ने प्रवेश करा है। और इस पिता की चिंता को हम देख रहे हैं। ये पहले चेलों के पास गया कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, फिर यीशु मसीह के पास गया। आज ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने अपने बच्चों की गलतियों को पहचान लिया है, उनकी बुरी आदतों के कारण को पहचान लिया है, तो आज आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप बुखार के लिए मत दुआ कीजिए, सर दर्द के लिए दुआ मत कीजिए, वो तो डॉक्टर बैठा है, 3 दिन के बाद बुखार ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। हम लोग अक्सर बच्चों के लिए क्या दुआ करें? सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई है ना, पेट दर्द हो गया। आपको आज जो दुआ करने की ज़रूरत है वो है, परमेश्वर मेरे बच्चों से पाप ना हो गया हो, मेरे बच्चे पाप ना करें। अय्यूब भी ऐसे ही प्रार्थना करता था।
अय्यूब के बच्चे बड़े अमीर थे, रोज़ पार्टियां करते थे, लेकिन अय्यूब ये प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे बच्चों से पाप ना हो गया हो। ये चिंता कीजिए, ऐसी प्रार्थना करने वाले आप बने, तब आपके बच्चे आपके साथ रह सकेंगे, जब आप ऐसे चिंता करेंगे। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी और अंतिम चीज़, जब आप चिंता कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल यीशु मसीह ही आपके बच्चों को आपके पास लौटा सकता है। क्या मतलब है लौटा सकता है? फिर से आप सोच रहे होंगे मेरे बच्चे मेरे पास हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके बच्चों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा बना सकता है कि वो पूरे मन से, दिल से, खुशी के साथ वो आपके साथ रहें। वो आपकी बात मानेंगे, आपके साथ हंसेंगे, बातचीत करेंगे, आपका कहना मानेंगे। वो आपका सर कभी शर्मिंदगी से झुकने नहीं देंगे, वो कभी अपने प्रभु का नाम नीचा होने नहीं देंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब यीशु मसीह की कृपा दृष्टि होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं 42 और 43 वचन। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसे तुम मेरे पास लग। तब लिखा है, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। यहाँ वचन में लिखा है, यीशु मसीह के पास जब उस बच्चे को लाया जा रहा था, वो आ रहा था, वो शैतानी शक्ति फिर से उसके ऊपर हावी हो गई, और ये केवल उसका अब अंतिम समय था। उस अंधकार की शक्ति का अब अंतिम दिन, अंतिम समय था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके बच्चों की भी बुरी आदतों का आज शायद आखिरी दिन है। आज आपके बच्चों के ऊपर भी जो अंधकार की शक्ति ने अपना कब्जा कर रखा, आज आखिरी दिन है, केवल आखिरी दिन। क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चों के लिए रो के, तड़प के प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को आपके पास लौटा देगा। और कैसे लौटाएगा? अच्छा करके लौटाएगा। उस दुष्ट को, उस शक्ति को, अंधकार की शक्ति को निकाल देगा। हम दोबारा पढ़ लें वचन को बहुत बारीकी से। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसे पिता को सौंप दिया। बहुत ध्यान से वचन पढ़ लीजिए। लिखा है, दुष्ट आत्मा को डांटा, निकाल दिया, और लड़के को अच्छा करके पिता को सौंप दिया। अब वो पिता कह सकता है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। अब वो पिता कहेगा कि हाँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। क्यों कह सकेगा? क्योंकि अब उसके अंदर से वो शैतानी शक्ति निकल चुकी है, वो दुष्ट आत्मा भाग गई, छुटकारा उसको मिल गया, और इसलिए अब वो बच्चा अपने पिता के पास है। आज यदि आपके बच्चे सुधर जाते हैं, उनकी बुरी आदतें ख़त्म हो जाती हैं, तब आप कह सकेंगे कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। साथ रहने का मतलब होता है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपके बच्चे जब आपका आदर करते हैं, आपका कहना मानते हैं। आज अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, तो आप बोझ के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, और ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, जिस जगह हम रहते हैं उनके चारों तरफ प्रभु बुरी संगति है, बुरी बातें वो सुनते हैं। प्रभु परमेश्वर, मेरे बच्चों को तू बचा। यीशु मसीह के लहू में अपने बच्चों को ढांप दीजिए कि मेरे बच्चों पे किसी भी तरीके से बुरी बात का असर ना हो। आज शुक्रवार के दिन शाम को यदि आपको कुछ मांगना है, आप यही मांगें, मेरे परमेश्वर, मेरे बच्चों को तू ऐसा बना दे कि वो मेरे साथ रहने वाले बने, मेरी मदद करने वाले हों, मेरा साथ देने वाले हों, मेरा आदर करने वाले हों, और मुझसे पहले परमेश्वर वो तेरा आदर करने वाले हों। जिस घर में बच्चे परमेश्वर का आदर करते हैं, वो घर आशीषित होता है। जिस घर में बच्चे परमेश्वर का आदर करने वाले नहीं, फिर चाहे आप जितने मर्जी अमीर हों, आप चाहे कुछ भी हों, अगर जिस घर में बच्चों के द्वारा परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं हो रहा, वो सब कुछ व्यर्थ है। आज पहचानिए, आपके बच्चे क्यों गलतियां कर रहे हैं, आपके बच्चे क्यों गुस्सा करते हैं, आपके बच्चे क्यों आपका कहना नहीं मानते, कारण क्या है? पहचानिए, परमेश्वर आपको बताएगा कारण क्या है, और उनकी बात को पहचान के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर छुटकारा देगा, और आपके बच्चे आपके साथ रह सकेंगे, क्योंकि यीशु अच्छा कर देगा। प्रभु महान है, और तभी आपका एक खुशहाल परिवार बनेगा। मैंने सुना है, मुझे पता चल रहा है, आज मसीह बच्चे, मसीह जवान गलत कदम उठा रहे हैं। दुख की बात यह है, बहुत दुख की बात है। परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, इतने समय से सुनते चले आ रहे हैं,
लेकिन शायद सब कुछ धोखा था, फरेब था। ये दुख की बात है। माँ बाप का ही नाम केवल नीचा नहीं होता है, परमेश्वर का नाम भी नीचा हो जाता है। हर एक जवान, यदि आज शाम को आप ये वचन सुन रहे हैं, आप यही दुआ करें, परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे वजह से, हमारे कार्यों से कभी प्रभु तेरा नाम नीचा ना हो और ना ही हमारे माँ बाप का नाम नीचा हो। परमेश्वर आप बच्चों को बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको कामयाबी और तरक्की देगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास बड़े सुनहरे आपके लिए प्लान हैं जो शायद आपने कभी सोचे नहीं होंगे। लेकिन आप सब जब गलतियां करते हैं तो परमेश्वर के उस प्लान को आप मिटा देते हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं, क्योंकि आप सोचते हैं जो हमने सोचा है वही सही है। याद रखिए, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। अगर आज आप पछतावा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। माँ बाप, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर आपको समझ बुद्धि दे, अपने बच्चों को कैसे पालना है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सोच रहे होंगे प्रार्थना के दिन है और मैंने ये प्रचार करा है, इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये प्रचार करा है। ये प्रचार सब बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए, दूसरे जितने सुन रहे हैं उनके लिए, हर एक के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सब के लिए प्रचार है। ये संदेश है क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु आपके साथ हो। आज आप दुआ करेंगे तो सबसे पहले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके सर्दी जुकाम बुखार को भूल जाइए, आप उनको केवल यही दुआ कीजिए, प्रभु इन्हें भले बुरे की परख दे, प्रभु हर बुरी संगति से इन्हें बचा, यीशु मसीह के लहू में हमें इन्हें छिपाते हैं। आज यही दुआ कीजिए। मैं कह रहा हूँ भूल जाइए, उनको बीमारी क्या लगे शारीरिक, अगर उनको छुटकारा मिल गया इन बुरी बातों से, सारी चंगाई भी अपने आप मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो। आइए हम लोग दुआ करें इस समय। परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमने सुना है। प्रभु ये वचन बहुत ही गंभीर है सच में। प्रभु आज माँ बाप को, पिता, अपने बच्चों की गलतियों को पहचानने की आवश्यकता है और उसके कारण को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके ऊपर शैतान का कब्जा है, अंधकार का कब्जा है। आज हमारे बच्चों को छुटकारा दें प्रभु, हम यही दुआ करते हैं। हमारी कलीसिया के बच्चों को प्रभु छुटकारा दें, जो पिता आज संसारिक बातों में फंसे हुए हैं, जो आज बुरी संगति में फंसे हुए हैं, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, बात तक नहीं करते अपने माँ बाप से। ऐसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, आदर नहीं करते। मैं ऐसे सभी बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु उनकी ज़िंदगी को बदल दीजिए। सभी बच्चों को आपके कदमों में लाते हैं प्रभु, आप इनको छुटकारा दें, इनको पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से छुड़ा दें। यीशु आपके लहू में ढांपते हैं सब बच्चों को अपनी कलीसिया के, इन्हें भले बुरे की परख दें, सद्बुद्धि ज्ञान दें प्रभु, तेरा आदर सम्मान करें और इनकी ज़िंदगी से कभी तेरा नाम नीचा ना हो। प्रभु हम यही दुआ करते हैं। इस प्रार्थना को दया से सुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।